हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आया था। उस वीडियो में एक आचार्य कह रहे थे, पासवर्ड शेयर ही क्यों किया? ये नौबत आई ही क्यों कि ब्रेकअप के बाद पासवर्ड बदलना पड़ रहा है? प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी को इतना अंदर घुसने दिया जाए। पर मेरा सवाल ये है, अगर रिश्ता इतना ही पर्सनल है कि एक दूसरे का पासवर्ड भी नहीं जान सकते, तो फिर शादी ही क्यों की? या फिर हर रिश्ते को सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ड्रामे तक ही सीमित क्यों कर दिया जाता है? अगर पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं, तो क्या इतना भी भरोसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे का पासवर्ड जान सकें? प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को अपनी लाइफ में इतना आने ही ना दें। मान लीजिए, पति को किसी जरूरी काम के लिए एक फोन कॉल करनी है और उसका फोन पास में नहीं है। अगर उसे अपनी पत्नी के फोन से कॉल करनी हो और इसके लिए उसे पासवर्ड पूछना पड़े, हमें तुम्हारे फोन से एक कॉल करनी है, ये समझ में तो आता है, पर पासवर्ड ही पता ना हो, एक दूसरे का पासवर्ड तक नहीं पता, ये कैसी नज़दीकी है? अगर कोई पति पत्नी से या पत्नी पति से पासवर्ड पूछ ले और इसे गलत माना जाए, तो फिर ऐसे रिश्ते का मतलब क्या रह जाता है? जहां भरोसा ही नहीं है, वहां रिश्ता लंबे समय तक टिकना भी मुश्किल होता है। एक बात और समझने की जरूरत है, अगर कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर क्षेत्र में सही ही होगा। कोई पढ़ाई में टॉप कर सकता है, किसी विषय में बहुत ज्ञान रख सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके हर विचार सही ही हों। इसलिए हर बात को आंख बंद करके मान लेना भी सही नहीं है। पर आजकल यही हो रहा है। एक आदमी स्टेज पर खड़ा होकर कुछ भी बोलता जा रहा है, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया के जरिए, और सामने बैठी हुई पूरी ऑडियंस ऐसे सुन रही होती है जैसे किसी नशे में हो, जैसे किसी नशीली दवा का असर हो गया हो। लोग बस सुनते जा रहे हैं। उन्हें उस समय ये भी समझ नहीं आता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। और मजे की बात यह है, जब वे लोग घर वापस आते हैं, तब भी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमने आखिर सुना क्या था। यही आजकल का मोटिवेशन बन चुका है। देने वाला भी वैसा ही मोटिवेशन दे रहा है और लेने वाले भी वैसा ही ले रहे हैं। नशे की तरह मोटिवेशन, बस सुनने में मजा आना चाहिए, बस अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक तरह का नशा है। एक बात और, आखिर ये सारे महान ज्ञानी ज्यादातर भारत में ही क्यों मिलते हैं? दूसरे देशों में जाकर ये ज्ञान क्यों नहीं देते? क्योंकि ये बोल देना आसान है, मैं तो भारत में पैदा हुआ हूं, मैं भारत का हूं, कहीं बाहर जाकर अपनी बात क्यों रखूं? लेकिन अगर सच में समाज को बदलने की बात है, तो दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां आज भी महिलाओं को बुनियादी आज़ादी तक नहीं मिली है, जहां महिलाएं खुलकर अपनी बात तक नहीं कह सकती। अगर सच में ज्ञान देना है, अगर सच में समाज को बदलना है, तो वहां जाकर क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन नहीं, यहां बोलना बहुत आसान है। और इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश है, ऐसे मोटिवेशन से दूर रहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक तरह का जहर है। और कभी आपने सोचा है कि आपको इतनी मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आप मेंटली इतने वीक हो चुके हैं कि आप सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पाते। और जब इंसान खुद फैसला लेना छोड़ देता है, तब उसे हर बात के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लगती है। पर हमें लगता है कि अगर आप सही और गलत को समझ पाते हैं, तो बस यही काफी है। नहीं तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये भी नहीं समझते कि वे कुछ गलत भी कर रहे हैं। पर जिस दिन से इंसान खुद सोचना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसे मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ने लगती है। इसलिए दूसरों की हर बात को सच मानने से पहले एक बार खुद सोचिए, खुद समझिए और फिर फैसला कीजिए।